हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ट्रिगो के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ट्रिगो के क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। इसमें कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड है, मतलब फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आज जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो उसमें आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी और अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट, सो डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और अपडेट्स आते रहे, और बेल आइकन को भी दबा देना जरूर। एंड प्लस आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, सारे एंगल्स का स्क्वायर करके इसने सम करके मिनिमम वैल्यू पूछ लिया हमसे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको वो चीज बता देता हूँ। जैसे अगर आपको दे रखा है x प्लस वन बाय एक्स, ठीक है, अगर x प्लस वन बाय एक्स दे रखा है तो इसकी दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 2। और अगर x मेरा लेस देन 0 है तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो -2 होगी। ठीक है, ये चीज को हमेशा याद रखना। इस चीज का रोल आपको हर चैप्टर में मिलेगा, बीट अलजेब्रा, बीट आपका नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हो गए उसमें, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये चीज आपको हमेशा हेल्प करेगी। और ये चीज निकल के कहां से आती है, आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं अपने आप। am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, gm क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। आपका अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, उससे आप ये चीज खुद डिराइव कर लेना जब टाइम हो, या फिर आप बोलोगे तो मैं इसको करवा दूंगा डिराइव। तो ये चीज हमेशा इसको नोट करके आप लिख लो कहीं पे। ऑलराइट, उस क्वेश्चन का इसमें कहाँ यूज है, अगर हम देखें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस स्क्वायर। अगर हम कॉस स्क्वायर का देखें, कॉस स्क्वायर का क्या है, सेक स्क्वायर। और टैन स्क्वायर का देखें तो टैन स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉट स्क्वायर है। तो अगर मैं ब्रैकेट्स बना के लिखना चाहूं तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का एक ब्रैकेट बन रहा है। सिमिलरली आपका सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का एक ब्रैकेट बन रहा है। और सिमिलरली टैन आपका टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इस सबका सब में थीटा है तो इन सब का एक ब्रैकेट बन रहा है। तो आप कहोगे कि इन सब के मिनिमम, ये सब x प्लस वन बाय एक्स, अगर साइन x को मैं साइन स्क्वायर को मैं x मान लूं तो ये कोसेक स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस एक्स वन बाय एक्स स्क्वायर बन गया ये। तो ये x प्लस वन बाय एक्स की फॉर्म में हो गया, तो इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू भी 2 होगी, और इस वाले ब्रैकेट की भी वैल्यू 2 होगी। तो आप लोग कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ऑलराइट, तो आपका आंसर आ जाएगा और आप कर दोगे ऑप्शन डी टिक, which would be your answer 7। लेकिन क्या इस पूरे लॉजिक में हमने जो भी लगाया, क्या कोई आपको मतलब फ्लॉ लगा? इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो क्या है कि हमने एक चीज अपनी इग्नोर कर दी है कि हर जो भी एंगल है, साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, हर किसी में थीटा है। हर में एंगल सेम है, थीटा है सब किसी में। तो अगर मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इस वाले टर्म में थीटा पे ये 2 आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वही सेम थीटा हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू 2 नहीं आएगी, 2 से ज्यादा आएगी। तो आप 2.5 आ सकती है या 3 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखने, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कब होंगे 1, साइन थीटा कब होता है 1, साइन थीटा आपका 1 होता है 90 डिग्रीज पे। सिमिलरली कोसेक थीटा आपका 1 होगा, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये तो आपकी ब्रैकेट वाला का पूरा 2 आ जाएगा। लेकिन जो अगला ब्रैकेट है, अगला ब्रैकेट की वैल्यू आपकी 2 से बड़ी आएगी। सिमिलरली tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आपकी बड़ी आएगी, 2 से ज्यादा आएगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, ये आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके मल्टीपल ब्रैकेट्स ना हो। अगर सिर्फ एक ही ब्रैकेट होता तो ये एप्लीकेबल होता। अब इसका दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, वो ये है कि हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। जैसे देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 बन गया। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आपको इसको पेपर में कैसे सॉल्व करना चाहिए। ऑलराइट, सेक स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 1 प्लस टैन स्क्वायर, ठीक है। कोसेक स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और फिर बचा हुआ टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। सब में मैंने थीटा भी नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहां से मुझे दिख रहा है 1 कितनी बार है, 3, तीन बार है 3 प्लस, और टैन स्क्वायर 2 बार है 3 प्लस ट्वाइस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
ऑलराइट, तो अब ये उस फॉर्म में बन गए जो मैं चाहता था। अब सिर्फ थीटा, अब ये tan स्क्वायर और cot स्क्वायर थीटा ये x प्लस 1/x के फॉर्म में बिल्कुल। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि अब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस ब्रैकेट की, इस ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू होगी 2। तो 3 + 4 7, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 7, ना कि 6 जो कि हमने इस लॉजिक पे निकाला था। ये वाला लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब हमने इसको रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में, तो ये आंसर हो जाएगा 7 हमारा। 6 मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, 7 होगी। ऑलराइट, तो आपको ऐसे करना, ये नहीं कि जो चीज मैंने आपको बताई है सीधा उसके क्वेश्चन में लगा दीजिए। आपको ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख रहे हैं तो क्या ये दूसरा ब्रैकेट तो अफेक्ट नहीं हो रहा है उससे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says the greatest value of sine to the power 4 theta plus cos theta की power 4 is, alright, so options है 2 3 1/2 and 1। so अगर मैं देखूं तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं ऑप्शन से करना चाहूं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। व्हाई? क्योंकि साइन थीटा की या कॉस थीटा की वैल्यू की रेंज क्या होती है, इनकी रेंज ये होती है -1 to 1, है ना। तो साइन थीटा को अगर मैं मैक्सिमम रख भी दूं, 1 रख भी दूं, तो 1 रखने पे और अगर इसको भी 1 रख दो एक टाइम पे, दोनों एक टाइम पे 1 तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये 1 साइन थीटा 1 होगा तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो जिसकी अगर तो मैं रख भी दूं तो 3 तो कभी नहीं आ सकता। 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन 3 तो कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ से 3 की वैल्यू तो हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या 2 आ सकता है। 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखूंगा मैक्सिमम तो ये 0 बन जाएगा, या अगर cos थीटा को 1 रखूंगा तो sin थीटा 0 बन जाएगा। तो उस केस में तो आंसर 1 ही आ रहा है मेरा। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए और बी तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन सी या डी में से 1 हमारा आंसर आ चुका है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 ही बनेगी। लेकिन इसका डायरेक्ट आपको मतलब आपको ओल्ड स्कूल अप्रोच चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होगा। लेकिन ये जो अप्रोच बता रहा हूँ इससे आपको क्लैरिटी बहुत हो जाएगी। साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस 4 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, ये मैंने a प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, तो ये वाला ब्रैकेट क्या बन गया, ये 1 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं 1 माइनस m लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी m को क्या लिया मैंने, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि 1 माइनस m की वैल्यू आई है ये। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर m नेगेटिव हो जाएगा, अगर m नेगेटिव हो जाएगा तो ये तो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, लेकिन देखिए m की वैल्यू क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 2 तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, साइन स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो m कभी नेगेटिव हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो इसका मीनिंग है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी या उससे कम होगी। और ऑप्शंस को देखेंगे तो 2 और 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, और जब हम पुट करेंगे साइन थीटा को 0 पुट करेंगे और कॉस को 0 पुट कर, थीटा को जैसे 0 पुट करेंगे आंसर हमारा 1 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। तो मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दिए कि ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं और आप पूरा फॉर्मूला से भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन व्हिच यू कैन एनकाउंटर इन IIM इंदौर एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस अगर आपने अभी तक नहीं करा है। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos of pi x क्या है आपका, एक थीटा है, थीटा एंगल है। इफ cos of pi x is equal to x square minus x plus 5/4 then the value of x will be। सो इस क्वेश्चन में हमें जनरली जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो आप कोशिश किया कीजिए कि इसको एक कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करें पहले इसका। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ। अब अगर मेरे को इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा, प्लस हाफ का स्क्वायर करूंगा और यहाँ पे माइनस हाफ का स्क्वायर करूंगा, और प्लस 5/4 ऑलरेडी दे रखा है। तो ये वैल्यू जो नेट बन जाएगी मेरी वो बन के निकल कर आएगी x माइनस हाफ का स्क्वायर, और ये -1/4 प्लस 5/4 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका +1। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी cos पाई x के इक्वल। ऑलराइट, सो ये मैंने नेट अभी तक यहाँ तक ये क्वेश्चन अब मेरा बन गया। ठीक है,
अब आप एक चीज देखेंगे, ये कॉस ये x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1 कॉस पाई एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इसका मीनिंग क्या हुआ है? इसका मीनिंग ये हुआ है कि कॉस पाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। क्यों? क्योंकि x माइनस हाफ का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, 0 या उससे बड़ा, और उसमें प्लस 1 मैंने और कर दिया है, तो इसका मीनिंग है कि cos पाई x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। लेकिन एक चीज आपको और पता है कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है, इस केस में cos थीटा की जगह cos पाई x है, उसकी रेंज क्या होती है? 1 टू -1, मतलब इस cos थीटा या cos पाई x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और यहाँ पे कंडीशन से हमने निकाला है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा कि cos पाई x की वैल्यू 1 है, 1 ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है जी, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेस देन इक्वल टू 1 है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मीनिंग है cos पाई x की वैल्यू 1 है। ठीक है, cos पाई x की वैल्यू 1 है, तो जब मैं 1 को इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, जो कि मैं इससे मार्क कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, तो x की वैल्यू निकल कर के आएगी मेरे पास, x की वैल्यू हाफ निकल कर आ जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन को 1 पुट करूंगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हाफ आएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू हाफ जो आई है हमारी, वो अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो cos पाई x इज इक्वल टू cos x की जगह हाफ पुट कर देंगे तो cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 क्या होता है? 0, लेकिन हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था 1, तो ये LHS 0 आ रहा है, RHS 1 आ रहा है, इसका मीनिंग नन ऑफ द अबव, कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ऑलराइट, कोई वैल्यू नहीं, तो ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन में, आपको लगेगा कि यार यहाँ तो चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, तो आप फिर उसको दोबारा चेक करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक बार में आप क्वेश्चन आपको एक ही बार करना है, लेकिन उसको इतनी एफिशिएंसी से करिए कि क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व ना करना पड़े। ऑलराइट, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा, कोई भी वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में, अगर मैं यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं cos पाई x की जगह क्वेश्चन चेंज होता, थोड़ा क्वेश्चन होता कि sin ऑफ पाई x इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, जो दिस एक्सप्रेशन को मैंने अभी क्या लिखा है, x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो उस केस में भी अगर हम कैलकुलेट करते तो sin पाई x की वैल्यू निकल कर आ जाती इक्वल टू 1। सेम कंडीशन, सेम चीज है कि साइन की वैल्यू जो है हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, और इसमें कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो sin पाई x की वैल्यू 1 आ जाती, और सेम हम निकालते कि x की वैल्यू 1/2 है। और जब हम कंडीशन में पुट करते, यानी कि इस वाली कंडीशन में पुट करते हम, तो हमें निकल कर आता है कि साइन, तो हमें ये निकल कर आता है कि साइन ऑफ पाई बाय 2 1 है, और साइन 90 वाकई में 1 होता है, तो इसका मीनिंग x की वैल्यू हाफ है, लेकिन ऑप्शंस में x की वैल्यू हाफ है नहीं, तब भी आंसर नन ऑफ द अबव होता। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर cos पाई x की जगह sin पाई x होता, तब भी आंसर नन ऑफ द अबव होता। cos पाई x में आंसर आ रहा है नो वैल्यू, और sin पाई x में आंसर आ रहा है 1/2। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन था, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हुई होगी। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन। This question says if sin pi x by 2 is equal to x square minus 2x plus 2, then the value of x will be. Alright, so अगर इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल प्रीवियस तरीके से करेंगे हम, कैसे हम वो, अब जो ये आपके RHS है, इसको हम कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से करेंगे, तो ये तो आपको साफ दिख रहा है, ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है प्लस 1, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ऑलराइट, और ये किसके इक्वल है मेरे, sin पाई x बाय 2 के इक्वल है ये मेरे। ऑलराइट, तो ये इसके इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा, वही सेम चीज करूंगा। अब मुझे पता चल गया, ये LHS को मैं देखूं तो ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी और प्लस 1 कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि sin पाई x बाय 2 जो है मेरा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और कंडीशन क्या होती है कि sin थीटा हमारा किसके बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। सॉरी, यहाँ पे ये आपका +1 होगा और ये आपका -1 होगा, सो -1 और +1 के बीच में वो आपका sin थीटा की वैल्यू होती है। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा कि sin पाई x बाय 2 की एग्जैक्ट वैल्यू, आपकी sin पाई x बाय 2 की एग्जैक्ट वैल्यू 1 ही है। ऑलराइट, सो x इसकी वैल्यू जब 1 है और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे
ठीक है। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में। जब हम इस वाली इक्वेशन में निकल पुट करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को 1 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 निकल कर आएगी। अब क्वेश्चन में जाके चेक करेंगे कि क्या x इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में चेक करेंगे तो x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये sin π/2 हो जाएगा, जो कि sin 90 क्या होता है 1, और RHS हमने अभी देख ही लिया है 1 होगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ऑप्शन बी। ऑलराइट, तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर की मदद लेनी है। So students, I hope that you liked the video, and if you liked it then do subscribe the channel and hit the bell icon for more updates, and you can also join our Telegram group. The link would be given in the description. So thank you for watching the video.